हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो हम ले रहे हैं 12th की बुक विस्टास के चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को। इसमें दो स्टोरीज़ हैं, दोनों की राइटर्स अलग अलग हैं। एक का नाम है जितकला सा और दूसरे का नाम है बामा। तो ये जो कहानी है वो एक अल्पसंख्यक समुदाय की दो औरतों की जीवनी के बारे में है। who look back on their childhood, जो अपने बचपन में पीछे वापस देखती हैं, and reflect on their relationship with the mainstream culture, और मुख्य धारा के संस्कृति के साथ अपना संबंध देखती हैं। The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century. पहली जो स्टोरी है वो एक अमेरिकी भारतीय महिला की है जो लेट 19वीं शताब्दी में जिसने जन्म लिया है। द सेकेंड इज़ बाय अ कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और दूसरी कहानी उसी की समकालीन तमिल दलित लेखिका की है। Gertrude Simons Bonin, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. तो लेखिका का पूरा नाम है गर्ट्रूड साइमन्स बोनिन, जिनका जन्म 1876 में हुआ है। वो एक असाधारण टैलेंटेड और पढ़ी लिखी मूल अमेरिकी महिला थी जिन्होंने संघर्ष किया और समय के साथ जीत पाई। बहुत ज़्यादा व्याप्त धारणाओं के प्रति जो कि मूल भारतीय अमेरिकन कल्चर और औरतों के बीच में था। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जितकला सा। एक लेखिका के रूप में उन्होंने अपना नाम जितकला सा रखा। एंड इन 1900 बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द कार्लिजल इंडियन स्कूल, और 1900 में उन्होंने कार्लिजल भारतीय स्कूल के आलोचना करते हुए उन्होंने आर्टिकल छापे। हर वर्क्स क्रिटिसाइज्ड डोगमा। डोगमा होता है बाहरी दिखावा। उनके कामों में बाहरी दिखावों की आलोचना की गई थी। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाना, और उनका जीवन एक मूल अमेरिकी महिला के रूप में समर्पित था जो दबाने की जो बुराई है उसके खिलाफ। बामा इज़ द पेन नेम ऑफ तमिल दलित women फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। बामा एक पेन नेम है तमिल दलित महिला का जो कि एक रोमन कैथोलिक यानी कि क्रिश्चियन महिला है। शी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स। उन्होंने 3 मुख्य अपने काम छापे थे। एन ऑटोबायोग्राफी करक्कू इन 1992, एक जीवनी थी जिसका नाम करक्कू था 1922 में। एक नॉवल 1994 में जिसका नाम संगति था, और एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन किसम्बू करम 1996 में। और ये जो एक वृतांत है वो लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी करक्कू में से। करक्कू मीन्स पामीरा लिव्स, यानी ताड़ के पत्तों के वृक्ष, विद देयर सिरेटेड एजेस। सिरेटेड का मतलब होता है दांतेदार, जो कि अपने दांतेदार किनारों से, जो कि दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ होती हैं, आर लाइक डबल एजेड स्वर्ड्स, दो-धारी तलवार की तरह लगती हैं। बाय अ फेलिशियस पुन, शब्दों के चुने हुए हेरफेर से। द तमिल वर्ड करक्कू कंटेनिंग द वर्ड करू, जो तमिल वर्ड करक्कू है इसमें जो शब्द है करू, इसका मतलब होता है एम्ब्रियो और सीड, भ्रूण या बीज। ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस, न्यूनेस,
जिसका मतलब है ताजगी, नयापन। आगे चलते हैं पाठ की ओर। तो पहला जो भाग है, पहली जो स्टोरी है जो जित क्लासा ने लिखी है वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का काट दिया जाना। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, पहला दिन जो मेरा था सेबों की धरती पर, यानी कि अमेरिका में, वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि जो बर्फ़ थी वो अभी तक ग्राउंड को, धरती को घेरे हुए थी। एंड द ट्रीज वर बेयर, बेयर मीन्स नंगे, और जो वृक्ष थे वो बिना पत्तियों के थे। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक बड़ी सी घंटी बजी नाश्ता करने के लिए। इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्राई ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, इसकी तेज़ धात्विक आवाज़ जो कि घंटाघर को से कड़कड़ाती हुई निकली और हमारे सेंसिटिव संवेदनशील कानों तक पहुंची। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस, जो चिढ़ाने वाले जो जूतों की खड़खड़ाहट थी नंगे फर्श पर, वो हमें बेचैन कर रही थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, लगातार जो टकराने की आवाज़ थी, जो बुरी लगने वाली आवाज़ें थी। विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग, जो कि अज्ञात रूप से बहुत सी आवाज़ों के रूप में आ रही थी और जो बड़बड़ा रही थी एक अज्ञात जीभ से। मेरा बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, एक ऐसा एक अस्त व्यस्त सा उत्पन्न कर रही थी जिससे मैं कस कर बंधी हुई थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, और क्योंकि मेरी अंतरात्मा छटपटा रही थी अपने आप को इस खोई हुई आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए, ऑल वॉज यूजलेस, सब कुछ बेकार था। अ पेल विमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, एक पीले से चेहरे वाली महिला जिसके सफ़ेद बाल थे वो हमारे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स, हम लड़कियों की लाइन में थे। हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम, जो कि खाना खाने के कक्ष में चलकर जा रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, ये सब भारतीय लड़कियां थी जो कि कठोर जूते पहने थी और बिल्कुल टाइट चिपके हुए कपड़े पहने थी। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड श्रिंगल्ड हेयर, छोटी छोटी लड़कियों ने बाहों वाले एप्रन पहन रखे थे और छोटे छोटे बाल थे। एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मॉक्सिन्स, जैसे ही मैं धीरे धीरे बिना आवाज़ किए अपनी नर्म फ्लैट जूतों में आगे बढ़ी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं ज़मीन में धंस रही हूँ। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, क्योंकि मेरा जो कंबल था वो मेरे कंधों से खींच लिया गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, मैंने बहुत मुश्किल से उन भारतीय लड़कियों की तरफ देखा जो जिनको कुछ परवाह प्रतीत नहीं हो रही थी कि वो मुझसे भी ज़्यादा निर्लज्जता से कपड़े पहने थी। इन द टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, उनके बहुत ज़्यादा कस कर पहने हुए कपड़े। वाइल वी मार्च इन, जब हम अंदर गए, द बॉयज़ एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, लड़कों ने दूसरे दरवाजे से प्रवेश किया। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, मैंने 3 युवा लड़कों की ओर देखा जो हमारी ही पार्टी में आए थे। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, रियर मीन्स पिछली, रैंक्स पंक्तियाँ, मैंने उनको ढूंढ लिया था। स्पाइड मीन्स ढूंढना, कि वो पिछली पंक्तियों में थे। लुकिंग
एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, और वो ऐसे ही असहज लग रहे थे जैसे कि मुझे महसूस हो रहा था। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, एक छोटी सी घंटी थपथपाकर बजी, एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और सभी शिष्यों ने टेबल के नीचे से एक चेयर खींच ली। सपोजिंग दिस एक्ट meant दे वर टू बी सिटिंग, और जैसे मैंने ये सोचा कि इसका मतलब था कि सबको बैठ जाना है। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने भी अपनी खींची, एंड एट वन स्लिप्ड इन टू इट फ्रॉम वन साइड, और एक तरफ से इसके ऊपर बैठ गई। बट वेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, मैंने देखा कि केवल मैं ही बैठी थी, एंड ऑल द रेस्ट एट आर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, और बाकी सभी जो भी हमारे टेबल पर थे वो खड़े थे। जस्ट एज आई बिगैन टू राइज, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, जैसे ही मैं उठने को हुई और मैं शर्माते हुए चारों तरफ देख रही थी, ये देखने के लिए कि किस प्रकार से कुर्सियों का प्रयोग किया गया है। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, एक दूसरी घंटी सुनाई दी। एट ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और अंत में सभी बैठ चुके थे। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन, और मुझे रेंगते हुए वापस अपनी कुर्सी में जाना पड़ा। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, मुझे हॉल के एक किनारे पर एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैंने घूमकर उसको देखा। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन बाकी सभी अपने सिर प्लेट्स के ऊपर ही लटकाए हुए थे। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, और जैसे ही मेरी नज़र लंबी कतारों पर पड़ी मेज़ों की, आई कॉट द आईज ऑफ अ पेल फेस वुमेन अपॉन मी, मैंने देखा कि वो पीले चेहरे वाली महिला मुझ पर ही अपनी नज़रें गड़ाए हुए थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, उसी समय मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन, ये आश्चर्य करते हुए कि मैं एक अजीब सी महिला के द्वारा इतनी सावधानी से क्यों देखी जा रही हूँ। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, उस आदमी ने बड़बड़ाना बंद कर दिया। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और फिर एक तीसरी घंटी थपथपाई गई। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगैन ईटिंग, प्रत्येक ने अपना चाकू और कांटा उठाया और खाना शुरू किया। आई बिगैन क्राइंग इंस्टेड, मैंने उसकी बजाय रोना शुरू कर दिया। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनी थिंग मोर, क्योंकि अब तक मैं कुछ भी करने की हिम्मत करने से डर रही थी। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे, लेकिन इस तरह से सूत्रों के द्वारा खाया जाना यही सबसे ज़्यादा मुश्किल परीक्षा नहीं थी पहले दिन की। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जूडविन गिव मी अ टेरिबल वार्निंग, बाद में उस सुबह मेरी दोस्त जूडविन ने मुझे एक भयानक सी चेतावनी दी। जूडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जूडविन इंग्लिश के कुछ शब्द जानती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवी हेयर, और उसने सुना था उस पीले चेहरे वाली महिला को बात करते हुए हमारे लंबे भारी बालों के काटे जाने के बारे में। आर मदर्स had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shrinkled by the enemy, हमारी माताओं ने हमें ये सिखाया था कि केवल जो अप्रशिक्षित सैनिक होते हैं जो कि अपने शत्रुओं के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, उनके बाल छोटे काटे जाते हैं। अमंग आर पीपल, हम लोगों में शॉर्ट हेयर वॉज वोन बाय मॉरिनर्स, और हम लोगों में छोटे बाल केवल शोक करने वाले के द्वारा, मृत्यु पर शोक करने वाले के द्वारा अपनाए जाते हैं।
एंड श्रिंगल्ड हेयर बाय कॉवर्ड्स, और छोटे बाल केवल कायरों के द्वारा। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, हमने कुछ क्षण तक अपने भाग्य के बारे में चर्चा की। एंड व्हेन जूडविन सेड वी हैव टू सबमिट, और जब जूडविन ने कहा कि हमें झुकना ही होगा, आई विल स्ट्रगल बिकॉज दे आर स्ट्रोंग, क्योंकि वो ताकतवर हैं। आई रिबेल्ड, मैंने विद्रोह किया। नो आई विल नॉट सबमिट, नहीं मैं नहीं झुकूंगी। आई विल सबमिट स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले संघर्ष करूंगी। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। आई वॉच्ड माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड, जब मैंने अपना मौका देखा कि कोई भी नहीं देख रहा था, आई डिसअपीयर्ड, मैं गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज़, मैं सीढ़ियों पर बिल्कुल चुपचाप, इतनी चुपचाप चढ़ी कि जितनी मैं अपने चरचराहट की आवाज़ करने वाली उन जूतों में चढ़ सकती थी। माई मॉक्सिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़, मेरे नर्म फ्लैट जूतों से बदल दिए गए थे। अलोंग द हॉल आई पास्ड, जिस हॉल में से होकर मैं गुजरी। विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग, मैं नहीं जानती थी मैं कहाँ जा रही हूँ। विदर मीन्स कहाँ। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, तो एक खुले दरवाजे के अंदर मुड़ते हुए। आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, मैंने पाया कि एक बड़ा सा कमरा था, इसमें सफ़ेद 3 बेड थे। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स, खिड़कियाँ डार्क हरे गहरे हरे पर्दों से ढकी हुई थी। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिससे कमरे में रोशनी बहुत कम थी। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, मैं कृतज्ञ थी कि वहाँ पर कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर, मैंने अपने कदमों को कोने की ओर बढ़ाया। फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, दरवाजे से बहुत दूर। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, अपने घुटनों पर और हाथों पर रेंग कर मैं बेड के नीचे गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अपने आप को एक अंधेरे कोने में छिपा लिया। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट शडरिंग विद फियर वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाय, और मेरे छिपने के स्थान से मैं झाँक कर देखती थी डर से काँपते हुए जब भी मुझे कदमों की आवाज़ सुनती थी पास ही। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, हालांकि हॉल में तेज आवाज़ें मेरा नाम पुकार रही थी। एंड आई न्यू दैट इवन जूडविन, और मैं जानती थी कि यहाँ तक कि जूडविन भी वो सर्चिंग फॉर मी, वो भी मेरी खोज कर रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने उत्तर देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और फिर कदम तेज हो गए और आवाज़ें ज़्यादा उत्तेजित हो गई। द साउंड्स बिकेम नियरर एंड नियरर, आवाज़ें और पास पास आती गई। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, औरतों और लड़कियों ने कमरे में प्रवेश किया। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेट डोर्स, मैंने अपनी सांस रोक ली और देखा कि वो क्लोजेट होता अलमारी, वो अलमारी के दरवाजे खोल रही थी। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और बड़ी बड़ी ट्रंकों के पीछे झांक रही थी। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, किसी ने पर्दे खोल दिए थे। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और कमरा अचानक से रोशनी से भर गया था। वट कॉज देम टू स्टूप, वो किस वजह से झुकी। एंड लुक अंडर द बेड, और उन्होंने बेड के नीचे देखा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। आई रिमेंबर बींग ड्रैग्ड आउट, लेकिन मुझे केवल इतना ही याद है कि मुझे घसीटा गया। दो आई रजिस्टर्ड बाई किकिंग, हालांकि मैंने विद्रोह किया लात मारकर। एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, और बुरी तरह से खरोंच कर। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे नीचे ले जाया गया सीढ़ियों से और एक कुर्सी पर कस कर बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत ज़ोर से रोई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, अपना सिर को पूरा समय हिलाया। अनटिल आई फेल्ट
द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, जब तक मुझे अपने गर्दन पर कैंची के ठंडे ब्लेड महसूस होते रहे, एंड हर्ड देम नॉ ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और जब मैंने सुना कि मेरी एक मोटी चोटी काट दी गई है, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, फिर मैंने अपना साहस खो दिया। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, जिस दिन से मुझे मेरी माँ से ले जाया गया था, आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, मैं बहुत ज़्यादा अपमान का सामना कर रही थी। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी तरफ घूरते थे। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, मुझे एक कठपुतली की तरह, लकड़ी की कठपुतली की तरह मुझे हवा में उछाल दिया गया था। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज श्रिंगल्ड, और अब मेरे लंबे बाल काट दिए गए थे, लाइक अ कावर्ड्स, एक कायर की तरह। इन माई एंग्विश आई मोर्न्ड फॉर माई मदर, मेरी उस पीड़ा में मैं अपनी माँ के लिए कराही, बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी मुझे सांत्वना देने के लिए नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन्ड क्वाइटली विद मी, कोई भी एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसा कि मेरी अपनी माँ करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर, और अब मैं केवल उन छोटे छोटे जानवरों की तरह उनमें से एक थी जो कि एक चरवाहे के द्वारा चराए जाते हैं। ये पहली स्टोरी है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है।